नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक में आप सभी का स्वागत है। तो अपने टॉपिक चल रहा है ज्योमेट्री में आज ये तीसरा लेसन है। तो जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम देख रहा है वो सबसे पहले लेसन नंबर 1 से शुरुआत करें। बेसिक ऑफ ट्राइंगल में मैं आपको 5 लेसन डालूंगा बेसिक ऑफ ट्राइंगल के। तो आज ये तीसरा लेसन है। उसके बाद अपने स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों के केंद्र, सेंटर। तो लास्ट 2 लेसन में अपने 13 पॉइंट कवर कर लिए हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 14। तो 14 नंबर पॉइंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो पॉइंट नंबर 14 इंपॉर्टेंट। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर P पूर्णांक में इंटीजर पूर्णांक में दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है तथा पूर्णांक भुजा वाले इंटीजर साइड वाले पूर्णांक भुजा वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन इन दिनों में खूब क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब देखो पूर्णांक भुजा वाले कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। सबसे पहली बात कंडीशन क्या होगी देखते हैं। पहले यहां लिखता हूं मैं पेरीमीटर, और यहां मैं बता रहा हूं आपको नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। तो पहले कुछ आसान बातें, ये सबको पता है त्रिभुज की भुजा हमेशा भुजा की लंबाई पॉजिटिव होगी, ऋणात्मक कभी नहीं होगी। तो मैं बात करता हूं, अगर पेरीमीटर 1 है, अपने पास पेरीमीटर कितना है 1 है। अब 1 और भुजा क्या होनी चाहिए इंटीजर। तो इंटीजर 1 सबसे छोटा इंटीजर मान है। तो अब ये बताओ जिसका परिमाप 1 है और भुजाएं तीनों इंटीजर होनी चाहिए, तो ऐसा त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पेरीमीटर 2 लेता हूं, 2 लेते हैं तो भी इससे ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता कि ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है, तो ये भुजा 0 होगी, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है सब तीनों भुजाओं का योग। तो ये इससे ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर पेरीमीटर 3 है, तो ट्राइंगल बन सकता है। ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं 1 1 1 है, तो एक ट्राइंगल पॉसिबल है। इसी प्रकार अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बड़ी संख्याएं आएगी, तो उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल बताने में दिक्कत आएगी। तो इससे बचने के लिए 2 गणितज्ञ थे, उन्होंने एक फंक्शन जनरेट किया था। तो वो बता रहा हूं आपको मैं। देखो इसके ऊपर दो गणितज्ञ थे, कैरियर एंड मानुएल। ये 2 गणितज्ञ थे, इन्होंने एक फंक्शन जनरेट किया था। तो वो फंक्शन क्या है देखो यहां से। सबसे पहली बात, पेरीमीटर परिमाप, और यहां लिखता हूं मैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। पेरीमीटर परिमाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ढंग से समझो इसको। इसका मतलब टोटल कुल
संभव त्रिभुजों की संख्या। इसमें दो कंडीशन आएगी। फर्स्ट कंडीशन, P मतलब पेरीमीटर इवन है, सम संख्या है, तो कुल संभव त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? p² बटे 48। ये फंक्शन जनरेट किया था सम के लिए। और दूसरी कंडीशन ये आती है, अगर P है वो ओड है, इसका मतलब विषम संख्या है, परिमाप है वो विषम संख्या है, तो ये आ जाएगा p+3 का होल स्क्वायर बटे 48 48। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप, CTET में यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो अगर सम है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल p² बटे 48, अगर विषम है तो p+3 का होल स्क्वायर बटे 48। ये सम के लिए और ये विषम के लिए, साथ साथ में नोट करते जाओ इनको। अब ध्यान से देखो, ये थे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, कुल संभव त्रिभुजों की संख्या, और ये फंक्शन है एक। तो अब देखो इस फंक्शन को ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का नाम क्या है? इस फंक्शन का नाम, इसे बोलते हैं नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे बोलते हैं नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे अब कोई भी संख्या आ गई, उस संख्या को हल किया, तो मान लो यहां पर आ गया अपने पास 17.67 आ गया। तो 17.67, अगर 0.5 से संख्या आगे वाली बड़ी है तो हमेशा अगली संख्या लिखेंगे। तो 17.67 है, इसको क्या लिखेंगे? 18। तो 18 त्रिभुज पॉसिबल हो जाएंगे। अगर अपने पास ये आ जाए 17.02, अब ये पॉइंट के बाद वाली संख्या, ये 0.5 से क्या है? छोटी है। छोटी है तो नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे? 17 ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो ये ध्यान रखना इस बात का, ये नियरेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अपने क्या पढ़ा? पेरीमीटर P अगर सम है तो p² बटे 48, और P अगर विषम है तो p+3 का होल स्क्वायर बटे 48। ये टोटल नंबर आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो आगे इसमें और क्या क्या पूछ सकता है। इसमें ये पूछ सकता है, ये थे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें किस किस प्रकार के ट्रायंगल बनेंगे? तो सबसे पहले इसमें ट्रायंगल बनेगा विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज स्केलेन ट्रायंगल। नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और नंबर 3 समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें 3 टाइप के ट्रायंगल बनते हैं। अब यहां पर बच्चों का क्रॉस क्वेश्चन आता है कि सर समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा क्या? तो इस बात का ध्यान रखना, यहां सिर्फ और सिर्फ साइड के बेस की बात चल रही है, भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, भुजाओं के आधार पर। तो आपको मैंने ये बताया था, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। इसमें समकोण त्रिभुज नहीं बनेगा, क्योंकि यहां सिर्फ और सिर्फ साइड के बेस की बात कर रहे हैं, अपने एंगल के बेस की बात नहीं कर रहे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें 3 टाइप के त्रिभुज बनेंगे। तो आज तक एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो टोटल का पूछा है। अब नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ सकता है विषम बाहु कितने बनेंगे, समद्विबाहु कितने बनेंगे और समबाहु कितने बनेंगे। तो इसके लिए और देख लो क्या करेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका साथ साथ में। अब देखो यहां से आगे, अगर आपसे ये पूछ ले
इसी में आगे लिख रहा हूं मैं। तो ये अपने पास आ गई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल। अगर यहां से आपको ये पूछ ले टोटल विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल त्रिभुजों की संख्या, अगर आपसे ये पूछ ले टोटल विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या, तो हमेशा इसमें से 6 घटा दो, 6। तो यहां क्या आ जाएगा, p - 6 का होल स्क्वायर बटे 48, ये आ जाएंगे टोटल विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या। कब? जब p सम है। अगर यहां से 6 घटाएंगे तो यहां अपने पास आ जाएगा p - 3 का होल स्क्वायर बटे 48। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये पेरीमीटर p सम विषम के लिए यहां से तो आएंगे कुल संभव त्रिभुजों की संख्या और यहां से आएंगे टोटल स्केलेन ट्रायंगल विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या। तो ध्यान रखना, इसमें से 6 घटा दो, p - 6 का होल स्क्वायर बटे 48, और इसमें से जब 6 घटाएंगे तो ये प्लस का 3 है, तो क्या बच जाएगा, माइनस का 3। ये आ जाएगा विषम बाहु त्रिभुजों की संख्या। अब बात करते हैं, टोटल हो गए, विषम बाहु हो गए। अब इनके अलावा जो बचेंगे ना वो आएंगे समद्विबाहु या समबाहु। समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, समबाहु इक्विलैटरल ट्रायंगल। त्रिभुजों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या। अब एक बात का ध्यान रखना, समबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब परिमाप में 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, या जो परिमाप है वो 3 का मल्टीपल है। समबाहु त्रिभुज तभी बनेगा जब परिमाप में 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब यहां से देखो, अब जो अपने कैलकुलेट करेंगे इनको, तो यहां से समद्विबाहु और समबाहु दोनों टाइप के त्रिभुजों की संख्या आएगी। दोनों टाइप के त्रिभुजों की संख्या कैसे, देखो टोटल कितने, अगर यहां पर p क्या है, सम है, p क्या है, सम है, p सम है, इवन है, तो टोटल इतने बने p² बटे 48। तो टोटल में से अगर मैं घटाऊंगा विषम बाहु तो आ जाएगा p - 6 का होल स्क्वायर बटे 48। कब? जब p का मान क्या है, सम। तो ये टोटल जो त्रिभुज आएंगे वो समद्विबाहु और समबाहु आएंगे, और समबाहु केवल और केवल तभी बनेगा जब परिमाप में 3 का भाग जाएगा। ठीक है, अगर p का मान क्या है, विषम है, ओड है, तब क्या होगा, टोटल कितने बनेंगे, p + 3 का होल स्क्वायर बटे 48, और इसमें से क्या घटा देंगे, टोटल विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल, तो p - 3 का होल स्क्वायर बटे 48। तो यहां से जो ट्रायंगल बचेंगे वो समद्विबाहु और समबाहु टोटल बचेंगे, और समबाहु तभी बनेगा जब परिमाप में 3 का भाग जाएगा। तो इसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और देख लो इसमें। अगर केवल समद्विबाहु त्रिभुज पूछे तो, अब ध्यान रखना इस बात का, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है, आज तक एग्जाम में नहीं आया, आ सकता है। अगर केवल समद्विबाहु पूछ ले तो हमेशा 1 घटाते हैं। अब 1 क्यों घटाते हैं वो आप चेक कर लेना कि पेरीमीटर में, परिमाप में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वहां पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो केवल समद्विबाहु पूछ ले तो हमेशा 1 घटाते हैं। और इस बात का ध्यान रखना, समद्विबाहु और समबाहु एक साथ पूछता है एग्जाम में, एक साथ पूछता है कितने बनेंगे।
तो इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर ये दोनों एक साथ पूछ रहे तब एक मत घटा देना। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज भी एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूं इसके ऊपर, एक या दो एग्जाम्पल, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलो एग्जाम्पल नोट कर लो एक इसके ऊपर आप। क्वेश्चन ये इसके ऊपर, क्वेश्चन ये, किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेमी है। यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां पूर्णांक है, इंटीजर है, तो कुल कितने त्रिभुज संभव हैं? तो कुल कितने त्रिभुज संभव हैं? अब ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन। तो अब देखो, जिस बच्चे को पता है इस बात का, टोटल नंबर परिमाप कितना था? 12। अब 12 है, सम एक विषम सम है, तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? p² / 48 टोटल पूछे हैं। तो यहां पर p का मान 12 है क्या? तो 12 × 12 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है, बटे 48। 12 × 48, 12 में 4 का भाग 3। तो कितने ट्रायंगल बनेंगे? 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाते हैं कि परिमाप 12 है तो ऐसे ऐसे कितने त्रिभुज हो सकते हैं, उनकी भुजाएं क्या क्या हो सकती है। तो थोड़ा आप 3, 4, 5, परिमाप 12 है क्या? 4 और 3 7 और 5 12। अब ये चेक करो कि 12 है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। 12 है, इसमें 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो एक समबाहु त्रिभुज भी बनेगा। तो 4 4 4 एक ये बन जाएगा। और आपको मैंने पीछे पॉइंट में बताया था कि परिमाप दे रखा है तो सबसे बड़ी भुजा, परिमाप दे रखा है तो सबसे बड़ी भुजा की अधिकतम पूर्णांक वैल्यू क्या हो सकती है? लार्जेस्ट साइड p/2 बताई थी मैंने आपको। तो परिमाप 12 है, 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6। आपको यहां से पता लग जाएगा कि जितने भी त्रिभुज बनेंगे उस त्रिभुज में अधिकतम पूर्णांक वैल्यू सबसे बड़ी भुजा की 6। तो अधिकतम 6, अब 6 से छोटा होना चाहिए, तो 6 से जस्ट छोटा मैं क्या मान लेता हूं? 5। तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, 6 से छोटा तो जिसका परिमाप 12 होना चाहिए और ट्रायंगल बनने की कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। तो आप यहां से देखो 5 5 2, 5 और 5 10 और 2 12। अब ये देखो ट्रायंगल बन रहा है क्या? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो 5 और 5 10 बड़ा है 2 से, 5 और 2 7 बड़ा है 5 से, ट्रायंगल बन जाएगा। तो तीसरा ट्रायंगल ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब यही है, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपके याद होना चाहिए, यहाँ वैल्यू रख दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि 3 जो ट्रायंगल बनेंगे तो ये साइड होगी उनकी। तो ये क्वेश्चन था, एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आज तक अब ये नहीं पूछा कितने स्केलन बनेंगे, विषमबाहु बनेंगे, कितने समद्विबाहु और समबाहु बनेंगे। तो ध्यान रखना, ये भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, ये इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल से बता दिया है, बार बार पढ़ते जाना इसको। 1-2 क्वेश्चन और देख लो, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। अब देखो यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं? ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव हैं जिनका परिमाप 77 है
जिनका परिमाप 77 है तथा सभी भुजाएं पूर्णांक हैं। सभी भुजाएं क्या है? पूर्णांक हैं। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। ऐसे कुल कितने त्रिभुज संभव है जिनका परिमाप 77 है? अब ये बताओ, सभी भुजाएं इंटीजर है, 77 सम है कि विषम? ये विषम है। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास? p+3 का होल स्क्वायर बटे 48। अब इसको हल कर दो। तो हल करेंगे तो पेरीमीटर 77, 3 ऐड कर दो 80, स्क्वायर है क्या? 2 बार इंटू कर दो बटे 48। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 से 10 बार, 8 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 40। ये आ जाएगा 400/3। अब ध्यान से देखना, यहाँ गलती मत कर देना। 400 में 3 का भाग देंगे तो 133.33 आएगा। अब यहाँ से देखो आप, 0.33 है, तो 0.3 है, ये 0.5 से छोटा है, तो क्या लेंगे? 133। तो 133 त्रिभुज पॉसिबल है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप। ये था पॉइंट नंबर आपका 14। जैसे ही क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे तो इनके ऊपर शीट में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो पहले सिर्फ और सिर्फ थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी बहुत जरूरी है। तो ये था आपका पॉइंट नंबर 14। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 15। ध्यान रखना, बेसिक ऑफ ट्रायंगल के मैं आपको 5 वीडियो दूंगा, 5 वीडियो बेसिक ऑफ ट्रायंगल के, और 5 वीडियो के बाद जस्ट आगे अपने स्टार्ट करेंगे त्रिभुजों के केंद्र। तो 5 वीडियो मिलेंगे। तो आज तीसरा वीडियो है, उसके बाद 2 वीडियो और मिलेंगे बेसिक ऑफ ट्रायंगल के। तो अब बात करता हूं मैं पॉइंट नंबर 15। पॉइंट नंबर 15 क्या हो सकता है? देखो यहां से, किसी त्रिभुज की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से खूब क्वेश्चन उठते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं तथा उनके संगत ऊंचाई, कोरस्पॉन्डिंग हाइट, आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी त्रिभुज की भुजाएं, इस बात का ध्यान रखना, भुजाएं तथा उनके संगत ऊंचाई हमेशा आपस में व्युत्क्रमानुपाती होती है, उसकी उल्टी होती है। तो भुजाएं और संगत ऊंचाई हमेशा आपस में क्या होती है? विलोमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होती है। कैसे होती है देखते हैं। ये एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। इस बात का ध्यान रखना, ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। अगर मैं इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालता हूं, लंब वही होगा जो 90 डिग्री का कोण बनाई, एल्टीट्यूड, हाइट, इसे बोलते हैं h1। अगर मैं इस से यहां पर लंब डालता हूं, इसे मैं बोलता हूं h2, और इसको बोलता हूं मैं h3। अब यहां पर ध्यान दो, ये रिजल्ट प्रूव कैसे होगा? तो रिजल्ट प्रूव यहां से होगा, ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का एरिया, डेल एरिया क्या होता है? 1/2 बेस गुणा हाइट। ये भी पढ़ेंगे, ये कहां से आया? तो अब देखो, एक बार ध्यान रखना, ट्रायंगल का एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब ये बताओ, एरिया, इन सबको एक साथ लिखते हैं एरिया। अगर बेस में ए मानता हूं, आधार अगर ए है तो इसके संगत ऊंचाई क्या होगी? h1। अगर मैं आधार बी मानता हूं, इसके संगत ऊंचाई क्या होगी? h2। अगर मैं आधार सी मानता हूं, इसके संगत ऊंचाई क्या होगी? h3। तो 1/2, अगर आधार ए है तो ऊंचाई h1, ए h1। अगर आधार बी है तो ऊंचाई h2, तो 1/2 b इंटू h2, और 1/2 अगर बेस सी है तो हाइट h3। ये लो।
तो ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, इन सबको आपस में बराबर रख दो। बराबर रख देंगे तो 1/2 A इंटू H1, 1/2 B इंटू H2, 1/2 C इंटू H3। अब 1/2 1/2 1/2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो A इंटू H1 बराबर B इंटू H2 बराबर C इंटू H3। जब भी कोई राशियाँ आपस में बराबर होती है तो कांस्टेंट मानते हैं बराबर में K। अब यहाँ से इनका रेशियो निकाल दो, तो जैसे रेशियो निकालेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर आ जाएगा 1/H1 अनुपात 1/H2 अनुपात 1/H3। ये रिजल्ट प्रूव हो गया इम्पोर्टेंट। तो एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, या तो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात मिलेगा तो पूछेगा क्या, संगत ऊंचाइयों का अनुपात, या संगत ऊंचाइयों का अनुपात मिलेगा, पूछेगा क्या, भुजाओं का अनुपात। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। ये था रिजल्ट नंबर 15। किसी त्रिभुज की भुजाएं और उनके संगत ऊंचाइयां आपस में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको मैंने प्रूव कर दिया क्यों होती है, ये रीज़न है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। तो ये था पॉइंट नंबर 15। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 में क्या पढ़ेंगे, देखो पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 ये कहता है किसी त्रिभुज के अंदर O कोई बिंदु है, O कोई बिंदु है। अब ये बिंदु O कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं बीच में हो, कहीं भी हो सकता है। O कोई बिंदु है तो बिंदु O की शीर्षों से दूरी का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। ये इनइक्वलिटी का रिजल्ट है, असमानता का। यहां से बहुत बड़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किसी त्रिभुज के अंदर O कोई बिंदु है तो बिंदु O की शीर्षों से दूरी का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से बड़ा होता है। क्यों होता है, रीजन देखो। इसमें ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर ये A है, ये B है और ये क्या है, C। O बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है बीच में, कहीं भी हो सकता है। शीर्षों से दूरी का योग, ये दूरी मैंने मान ली x, इस शीर्ष से ये दूरी मैंने मान ली y और इस शीर्ष से ये दूरी मैंने मान ली z। ये बिंदु कोई O है, O। अब मैं बात करता हूं शीर्षों से दूरी का योग। A के सामने की भुजा स्मॉल a, B के सामने की भुजा स्मॉल b और C के सामने की भुजा स्मॉल c। अब यहां से देखो रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा शीर्षों से दूरी का योग, तो x प्लस y प्लस z ये योग है, ये हमेशा बड़ा होता है किससे, अर्ध परिमाप से, p/2 से बड़ा होता है। ये रिजल्ट है। अब देखेंगे ये कहां से आया, तो अब ध्यान से देखो इसको। सबसे पहले ट्रायंगल देखो आप, AOB, त्रिभुज AOB। आपको मैंने ये बताया था त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो दो भुजाएं कौन सी, x प्लस वाई, इनका योग है वो बड़ा है तीसरी भुजा क्या है, C से। इक्वेशन नंबर 1। अब ट्रायंगल देखो आप, AOC, त्रिभुज कौन सा, AOC, दो भुजाओं का योग x प्लस z बड़ा है किससे, B से। इक्वेशन नंबर 2। अब ट्रायंगल देखो आप, BOC, ये ट्रायंगल देखो, दो भुजाओं का योग y प्लस z बड़ा है किससे, A से। इक्वेशन नंबर 3। इन तीनों को आपस में ऐड कर दो, जोड़ दो। जैसे ही इन तीनों को जोड़ेंगे तो x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, 2 बार ले लो, क्या बन जाएगा,
एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इन तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये सबको पता है ए प्लस बी प्लस सी, ये परिमाप पेरीमीटर आ गया। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ा है किससे, पी से। इस 2 को भाग में ले जाओ तो यहाँ से आ जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ा हो जाएगा किससे, पी बटा 2 से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये प्रूव हो गया। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। रिजल्ट नंबर 16, किसी भी त्रिभुज के अंदर कोई बिंदु O है तो बिंदु O की शीर्षों से दूरी का योग हमेशा उसके अर्ध परिमाप से क्या होता है, बड़ा होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एग्जाम में डायरेक्ट रिजल्ट डाल देगा और ये पूछ सकता है निम्न में से क्या सत्य है क्या असत्य है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इनका ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 17। तो पॉइंट नंबर 17 क्या होगा, पॉइंट नंबर 17, एक ही सीधी रेखा पर, एक ही सीधी रेखा पर 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल, एक ही सीधी रेखा पर 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके आधार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये सभी त्रिभुजों का उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो बार बार लगभग क्वेश्चनों में बार बार काम में लिया जाएगा। तो एक बार पहले देख लो इसको कि ये ऐसा क्यों होता है। तो जैसे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आते ही बोलूं कि ऐसा होता है तो आपके तुरंत दिमाग में आनी चाहिए ये बात, हाँ भी ऐसा होता है। तो कैसे, एक ही सीधी रेखा पर 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ध्यान रखना चाहे 2 है चाहे कितने भी ट्राइंगल हैं, त्रिभुजों का क्षेत्रफल, इनका जो एरिया होता है ना वो उनके आधार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। ये सभी त्रिभुजों का उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। कैसे, देखो इस रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट नंबर 17, ये बताओ ये ट्राइंगल है, थोड़ा ध्यान देना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ये सीधी रेखा पे ये स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इन सबका शीर्ष एक ही बिंदु होगा। जितने भी त्रिभुज बनाएंगे उन सबका शीर्ष एक ही बिंदु होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष होता है इनका, उभयनिष्ठ शीर्ष। ये बताओ, मैंने यहाँ ट्राइंगल बना दिया एक, इसको मान लिया मैंने डी, इसको मैंने मान लिया ई, आपकी मर्जी है एफ, कितने भी ट्राइंगल बना दो। तो अब ये बताओ इनके एरिया का अनुपात त्रिभुजों के क्षेत्रफलों, त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, इनके आधार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होगा। कैसे होगा, देखो यहां से मैं एक हाइट डालता हूं h। अब सबसे पहले आप ये देखो, ये ट्राइंगल जो बने हैं इनके क्षेत्रफल का अनुपात, सबसे पहले ट्राइंगल देखो ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी का एरिया अनुपात। अब बात करता हूं मैं त्रिभुज ए डी ई का एरिया, त्रिभुज ए डी ई का एरिया अनुपात। अब मैं बात करता हूं त्रिभुज ए ई सी का एरिया, त्रिभुज ए ई सी का एरिया। अब ध्यान से देखो, अब जरूरी नहीं ये 3 ट्राइंगल है, कितने भी ट्राइंगल बना दो,
उन सभी त्रिभुजों का शीर्ष है ना वो उभयनिष्ठ होता है इन सब का। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें आधार क्या है, BD, और हाइट क्या है इसकी, H। आपको मैंने क्या बताया था, हाइट त्रिभुज के बाहर भी हो सकती है, कब, जब वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ध्यान रखना इस बात का। अब इसमें देखो इसका बेस क्या है, इस त्रिभुज का बेस क्या है, आधार DE। तो 1/2 इंटू DE, हाइट क्या है इसकी, H। आगे देखो इसका बेस क्या है, आधार क्या है, EC। तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू EC इंटू H। अब अनुपात देखो, 1/2 H, 1/2 H, 1/2 H कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, BD अनुपात DE अनुपात EC। इस बात का विशेष ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन दिनों में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इस पॉइंट से। तो एक सीधी रेखा पर कितने भी त्रिभुज हैं, उन सभी के क्षेत्रफलों का अनुपात, उन सभी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके आधार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। देखो यहां से इस त्रिभुज ABD का एरिया क्या है, ADE का एरिया और AEC का एरिया, जो इनका अनुपात है वो क्या होगा, BD अनुपात DE अनुपात EC। इसका मतलब इनके आधार की लंबाइयों के अनुपात के बराबर होता है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये था पॉइंट नंबर 17, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलते हैं आगे, पॉइंट नंबर 18। तो पॉइंट नंबर 18 में क्या पढ़ेंगे, देखो पॉइंट नंबर 18 इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। इसमें पॉइंट नंबर 18 है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। ध्यान रखना, एरिया के बारे में अपनी डिटेल से पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। यहां ये चीजें बार बार काम आएगी ज्योमेट्री में, तो वो बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान रखना। तो हेडिंग डाल लो, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट है। तो एरिया किस किस रूप में निकाला जा सकता है, बाकी यहां जो ज्योमेट्री के लिए काम आने वाली चीजें वो बता रहा हूं, और एरिया पढ़ेंगे मेंसुरेशन में डिटेल से, ध्यान रखना। तो यहां काम क्या आएगा वो देखो, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। एरिया है क्षेत्रफल, उसको डिनोट करते हैं किससे, डेल से, डेल से। तो अब सबसे पहला पॉइंट, 18वां पॉइंट चल रहा है, कुछ 18वें पॉइंट के ये पॉइंट है, इनका ध्यान से देखो इनको। पहला पॉइंट ये बताओ, कोई भी ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है ABC, ए के सामने की भुजा स्मॉल है, इसका एरिया क्या होता है, डेल। इसका एरिया होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बेस इंटू हाइट। अब थोड़ा मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे क्यों होता है। तो ज्योमेट्री है, हर चीज का क्यों मालूम आपको होना चाहिए, और मैथ में हर चीज कहां से उत्पन्न हुई है ये बात आपको आनी चाहिए। अब ये बताओ, बाकी डिटेल से इसको और ज्यादा पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। ये हाइट है शीर्ष लंब, इस बात का सबको ध्यान होगा। कैसे, देखो शीर्ष ए को टच करती हुई BC के पैरेलल लाइन खींचते हैं। अब ये दो पैरेलल लाइन है, ये बातें पढ़ेंगे लाइन एंड एंगल में, रेखा और कोण में। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। तो ये भी H है बीच की दूरी, ये भी H है, परंतु ये ध्यान रखना ये इस शीर्ष से निकल रही है। तो इसे बोलते हैं, जब शीर्ष से निकले और सामने की भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाए तो इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलते हैं इसे, एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। नाम से पता लग रहा है ना, शीर्ष लंब। क्यों, क्योंकि ये शीर्ष से आ रही है। तो ये हाइट है, ये शीर्ष लंब है, एक ही बात है। तो अब देखो आप इसमें यहां से, चलो दोबारा बनाता हूं मैं डायग्राम को, ये कैसे आया। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये A है, ये B है और ये C है। ये एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है। अगर ये अपने को प्रूव करना है तो थोड़ा दिमाग लगाना आप इसमें। ये हाइट H है, मैंने इसको मिड पॉइंट से काट दिया, मिड से, बीच में से, ये लो। तो ऊपर भी कितनी बच गई है, h/2, और नीचे भी कितनी बच गई है, h/2।
अब ये शिफ्टिंग मेथड है, शिफ्टिंग मेथड, शिफ्ट करना, ये पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। एक बार देख लो कैसे होता है ये। तो देखो इसको शिफ्ट कर दो। मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को, इसको साइड ए मान ली इसकी, इस ट्रायंगल को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, यहां पर यहां शिफ्ट कर दिया, इसको आ गया ये। और इस वाले को मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया। ये डिटेल से पढ़ेंगे मेंसुरेशन में शिफ्टिंग क्या होती है। तो ये लो, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये h/2 है तो ये भी क्या है h/2, और ये भी क्या है h/2, और यहां से यहां तक ये क्या थी a, ये क्या थी a। तो ये एक, अब जैसे इसको शिफ्ट करेंगे तो यहां से ये वाली चीज ऊपर से हट जाएगी। ये शिफ्ट कर दिया इसको यहां पर, अब शिफ्ट कर दिया। अब देखो यहां पर ये क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगल बन गया, आयत बन गया। और सबको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अब ये देखो इसके बेस, जो पहले ट्रायंगल था उसका आधार में क्या है a, तो ये आ जाएगा a, लंबाई होगी आयत की, चौड़ाई क्या हो जाएगी h/2। तो अब ये एरिया बन गया, मतलब इस ट्रायंगल से क्या बन गया, आयत बन गया। तो ये आ जाएगा a × h/2। तो इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट। तो ये बात कहाँ से प्रूव हुई, ये बात ऐसे प्रूव हुई है कि 1/2 बेस गुणा हाइट। अब आपके दिमाग में आ गया कि अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उन सभी के लिए अपने डिटेल से पढ़ेंगे किसके अंदर, मेंसुरेशन के अंदर। यहाँ ज्योमेट्री में जो बातें काम आने वाली बातें हैं वो बता रहा हूँ आपको मैं। तो आपको मैंने ये बता दिया कभी त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट। अब छोटे छोटे 1-2 पॉइंट है वो देख लो इसमें। तो पहला पॉइंट आपको मैंने क्या बताया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। पहली बात क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूं दूसरा पॉइंट। अब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल है, अब ये A है, ये B है, और ये क्या है C है। ये हाइट है h। अब यहां से देखो थोड़ी ज्योमेट्री काम में आएगी। यहां लगाता हूं मैं साइन B, क्या लगाता हूं मैं साइन B। अब सबको पता है लाल बटे कक्का, सबको ध्यान होगा, अगर ध्यान नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लेंगे। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब क्या हो गया h। अब यहां से a के सामने की भुजा स्मॉल a, b के सामने की भुजा स्मॉल b, c के सामने की भुजा स्मॉल c। तो ये आ जाएगा h कर्ण c, क्यों, समकोण के सामने कर्ण। अब यहां से h का मान निकालो, h का मान, तो h का मान क्या आ जाएगा, वज्र गुणा कर दो c साइन b। h का मान क्या आ जाएगा, c साइन b। अब यहां से देखो आप इसका एरिया एंगल के रूप में बात करते हैं। तो एरिया क्या होता है, डेल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार बेस क्या है इसका, बेस इसका a है, a, और ऊंचाई h, तो h का मान ये रहा। तो क्या आ जाएगा, c × साइन b। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस बात का, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ये एरिया किस कंडीशन में है, जब आपको 2 भुजाएं दे रखी है और बीच का कोण दे रखा है। ये एरिया 2 भुजाएं और बीच का कोण दे रखा है, तब ये एरिया ऐसे निकालेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, चलते हैं आगे। देखो इसमें अब मैं आपको एक साथ बताता हूं। ये हो गया पॉइंट नंबर अपना 2। अब मैं आगे बात करता हूं पॉइंट नंबर 3। अगर इस टाइप से आ जाए तो डायरेक्ट आपको आना चाहिए, ये ट्राइंगल है A, ये B है, और ये क्या है C है। अब ध्यान से देखो इसमें, अगर ये बीच का कोण थीटा दिया हुआ है और डायरेक्ट आपको इसका एरिया पूछ ले, एरिया, तो आप क्या बताओगे, आप ये बताओगे 1/2 ऐसी 2 भुजाओं का गुणनफल जिनके बीच का कोण दिया हुआ है। तो ये क्या आ जाएगा, AB, और ये क्या आ जाएगा, AC, और बीच वाले कोण का साइन, तो ये आ जाएगा इनटू में साइन थीटा। हर चीज आपको फुल बेसिक से बता रहा हूं कहां से आएगी। अगर ये कोण के रूप में पूछ ले तो एक साथ कैसे लिखेंगे वो और देख लो इसको। तो यहां से देखो, ये ट्राइंगल है A B C, A के सामने स्मॉल a, B के सामने स्मॉल b, C के सामने स्मॉल c। अब ये बताओ, यहां से देखना आप, अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो एरिया डेल क्या होगा,
1/2 इन दो भुजाओं का गुणनफल b गुणा c गुणा में बीच का कोण साइन ए बराबर, अगर मैं इस कोण की बात करता हूं तो इन दो भुजाओं का गुणनफल बोलो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए गुणा सी इंटू में साइन बी। अगर मैं बात करता हूं इस कोण की सी की तो आ जाएगा 1/2 ए गुणा बी गुणा में साइन सी। तो ये एरिया ऐसे निकाल सकते हो आप। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ में नोट करते जाओ इसको। अब ये था पॉइंट नंबर तीसरा इसका। अब एक चौथा पॉइंट हो रहा है वो और देख लो। तो देखो यहां से ये अलग अलग टाइप से एरिया निकाल सकते हो आप। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में ध्यान दो इसके ऊपर आप। ये ए है, ये बी है, ये सी। कई बार क्या होता है कि तीनों एंगल दे देगा, एक साइड दे देगा, एरिया पूछ लेगा। तो इस टाइप से एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इसमें ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब ध्यान से देखना इसको, एक रिजल्ट प्रूव करता हूं मैं यहां पर। सबसे पहले इसका एरिया आपको मैंने अभी बताया था क्या होता है, 1/2 इंटू ए गुणा बी इंटू साइन सी, बता दिया। अब यहां पर ध्यान दो, एक साइन रूल होता है, साइन रूल एक बार देख लो ये कैसे होता है। ये जस्ट आगे पढ़ेंगे साइन रूल को। साइन रूल मैंने आपको पढ़ा दिया, साइन रूल इसके बाद पढ़ेंगे आगे। तो साइन रूल होता क्या है, साइन रूल होता है a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी बराबर c अपॉन साइन सी। अब ये ऐसे कहां से आया, इसका प्रूव क्या है, ये आगे पढ़ेंगे अपने साइन रूल। तो ध्यान रखना। अब ये बताओ मेरे को आप, पहले इन दो को पकड़ता हूं मैं, इन दो को। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन बी। अब यहां से आप b का मान निकाल लो, b का मान। तो b का मान क्या आएगा, वज्र गुणा कर दें इसको, तो क्या आ जाएगा, a साइन b अपोन में अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ए। क्या आ जाएगा, साइन ए। ये b का मान आ गया। अब ये b का मान, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। ये b का मान है ना, ये यहां रख दो, यहां। तो एरिया क्या बनेगा, देखो यहां से। तो एरिया बन जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू बी, बी का मान ये रहा। तो a साइन बी अपॉन साइन ए और इंटू में आगे क्या पड़ा है, साइन सी। ये लो एरिया। तो यहां से भी आप त्रिभुज का एरिया निकाल सकते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। कैसे, अब ऐसे रिजल्ट कौन से बन सकते हैं। और यहां देखो ए बी सी तीनों कोण दे रखे हैं और एक भुजा दे रखी है। तो इस कंडीशन में ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना। तो यहां से इस रिजल्ट को अगर अपने ढंग से लिखते हैं तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा, देखो यहां से। तो ये रिजल्ट नंबर था 4। एरिया क्या बनेगा, एरिया बनेगा यहां से 1/2 ए गुणा ए, ये आ जाएगा a स्क्वायर। ऊपर क्या है, साइन बी इंटू साइन सी और अपोन में क्या आ जाएगा, साइन ए। ठीक है, यहां से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अपने। दूसरा सिमेट्री लगाओ, इसी टाइप से क्या लिखेंगे, 1/2 ए स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर। अब अगर बी, देखो यहां पर ए स्क्वायर, अगर ए ऊपर आ गया तो भाग में क्या आएगा, इसके सामने का कोण का साइन, साइन ए। तो यहां देखो अगर बी आ गया तो यहां नीचे क्या आएगा, साइन बी। ऊपर क्या आ गया, जो बच गए वो, तो क्या बच गया, साइन ए और साइन सी। इसी प्रकार इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, एरिया 1/2 इंटू सी स्क्वायर। अब देखो सी के सामने के कोण का साइन, साइन सी, क्या बच गया, साइन ए इंटू साइन बी। तो ये ध्यान रखना, ये एरिया निकालने का पॉइंट नंबर 4 था। एग्जाम में इन दिनों में यहां से क्वेश्चन उठाता है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, इसका नोट करते जाओ साथ साथ में। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है इसी का, 5वां पॉइंट किस रूप में आ सकता है ये और देख लो। अब देखो लास्ट पॉइंट नंबर 5,
पॉइंट नंबर 5 में क्या पूछ सकता है, जब सिर्फ 2 कोण दिए हैं उस कंडीशन में एरिया कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला कब है एरिया का, ये फॉर्मूला एरिया का कब है, जब साइन ए साइन बी साइन सी तीनों कोण दे रखे हैं तथा एक भुजा की लंबाई दी हुई है। तब एरिया निकालने का यह फॉर्मूला होता है। तीनों कोण दे रखे हैं और एक भुजा की लंबाई दे रखी है, तब एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब देखो इसमें इसके अलावा क्या बन सकता है इसी में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ये बताओ कि त्रिभुज है, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब यहां भाग में ए है क्या, तो यहां से देखो ए का मान यहां से क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। अब क्या चाहिए, इसका साइन चाहिए, साइन थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी यहां पर, तो साइन ले लो। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। इस बात का ध्यान होगा सभी को, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये डिटेल से पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्यों होता है, तो यहाँ ध्यान रखना एक बार, ऐसा होता है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ए बराबर क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस सी। अब ये साइन ए का मान, यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दो तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से एरिया, तो एरिया क्या बनेगा, 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू साइन सी अपोन में देखो साइन ए, तो साइन ए का मान ये रहा, साइन बी प्लस सी, ये है साइन बी प्लस सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये किस कंडीशन में, जब आपको 2 कोण दे रखे हैं और बीच की भुजा दे रखी है। ट्रायंगल के 2 कोण दे रखे हैं, बीच की भुजा दे रखी है। जब 2 कोण तथा उनके बीच की भुजा दी हो तो ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू ए स्क्वायर इंटू साइन बी इंटू साइन सी अपॉन साइन बी प्लस सी। सिमेट्री लगा सकते हो इसमें, कैसे देखो, ऐसे एरिया। अगर मैं आपको ये बोलूं ये ऊपर ए स्क्वायर था तो यहाँ बी स्क्वायर, अब ए था ना तो ए वाला साइन नहीं आएगा ऊपर, तो यहाँ बी है क्या, तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन सी अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस सी आ जाएगा। और इसी प्रकार एरिया आप ये भी लिख सकते हो, 1/2 इंटू सी स्क्वायर इंटू ऊपर क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू साइन बी, भाग में क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी। तो ये आप सिमेट्री लगा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया किन किन कंडीशन में निकाल सकते हैं ये मैंने आपको बताया है। और इसके अलावा डिटेल से पढ़ेंगे एरिया के बारे में मेंसुरेशन में, तो जितना ज्योमेट्री में काम आ रहा है वो आपको मैं बता रहा हूं। एक लास्ट आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना है इसको, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपने इसको पढ़ेंगे। ये था पॉइंट नंबर 4 एरिया का, और एरिया का पॉइंट नंबर 5 और देख लो, तो इसको आप ट्राई करना, नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा। हर चीज का बेसिक पढ़ेंगे क्यों। लास्ट एंड फाइनल 18 नंबर पॉइंट का लास्ट पॉइंट नंबर 5, ये एक अपने पास स्केलेन ट्रायंगल है, विषम बाहु त्रिभुज है। ये ए, ये बी और ये सी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। इसका एरिया अब सबको पता है, विषम बाहु त्रिभुज का एरिया हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहां एस का मान क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये हीरोन फॉर्मूला है। इसको आप ये कैसे बना,
उत्पत्ति कहाँ से हुई सिद्ध करने की कोशिश करना। अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो बेसिक ऑफ ट्रायंगल के अपने 18 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। 18वां पॉइंट क्या था? एरिया। तो एरिया का ये 5वां पॉइंट है, ये एरोन फॉर्मूला है। तो अगर आपको नहीं आई है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई तो मैं आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।